राणा मोहम्मद कासिम नून का जो जाती वोट है वो है 40,000। दीवान आशिक हुसैन बुखारी का है 40,000। कासिम खान लंगा का है 40,000। और डॉक्टर रियाज लांग का जो जाती वोट है वो है 5,000। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने लिस्ट बना दी है। अब इनका जाती वोट है, अब जीतने के लिए कितने चाहिए। और याद रहे दोस्तों, इस वक्त जो है ना, क्योंकि 4 उम्मीदवार हैं, पहले 2 होते थे, पहले कितने होते थे 2, अब क्योंकि 4 है और चारों के चारों अगर मैं कहूँ बड़ी मजबूत है, तो अब देख लें तो उनको जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 70,000 चाहिए। जो 70,000 वोट ले जाएगा वो इस जो हल्का एन 153 153 जो है इसका वो चैंपियन बन जाएगा, बादशाह बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जो राणा मोहम्मद कासिम नून जो पहले वाला है, इस पर आप नोट कीजिएगा, इनको जाती वोट 40,000 चाहिए, कितने 30,000, और वो किस में नून लीग के अंदर है। अब इसको अगर पार्टी इसको नून लीग जो है इसको अगर 30,000 वोट दिलवा देती है तो ये इजीली जो है इस हल्के के वो शहनशाह बन सकते हैं, मालिक बन सकते हैं। मालिक ही कहेंगे ना भाई, मतलब एमएनए बन सकते हैं। तो अब बात ये दोस्तों थोड़ा मुश्किल राणा का साहब के लिए जी है कि क्योंकि राणा साहब ने जो है ना पीटीआई छोड़ी थी, नून लीग में चले गए थे, इससे पीटीआई वाले जो उनके जो जाती वोट था, पहले पीटीआई वाला जो वोट था वो उसको नहीं मिलेगा। और दूसरा जो नून लीग में चले गए, और नून लीग का भी कुछ ऐसा वोट है जो उनसे खफा थे, जो पहले नाराज थे, वो भी उनमें से भी कुछ वोट उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अब बड़ी टफ सिचुएशन है, लेकिन अभी भी उनके साथ बहुत ज्यादा धड़े साथ है। लेकिन फिर भी राणा मोहम्मद कासिम नून अगर पार्टी उनको 30,000 वोट दे देती है, 70,000 अगर वोट पूरे कर लेते हैं तो राणा साहब जीत सकते हैं। दूसरा दीवान आशिक हुसैन बुखारी, इनका भी मैंने 40,000 जाती वोट रखा है, क्योंकि ये भी, क्योंकि राणा कासिम जो है ये भी बड़े इलेक्टेबल है, पहले एमएनए बन चुके हैं, दीवान आशिक हुसैन ये भी एमएनए बन चुके हैं, तो इसलिए ये दोनों इलेक्टेबल्स हैं, बड़े इलेक्टेबल है। तो इसका मैंने 40,000 वोट रखा है। इसको भी अगर 30,000 वोट मजीद चाहिए। अब 30,000 वोट ये कैसे करेंगे, क्योंकि इनके कोई पार्टी नहीं है, इनके अपना एक पैनल है जिसमें उसका एक बेटा है, दूसरा उनका जो है कहने के एक जो मेहदी अब्बास लंगा है, मेहदी अब्बास लंगा, हाँ बिल्कुल। तो मेहदी अब्बास अब ये जो है, अगर मेहदी अब्बास लंगा साहब जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी सपोर्ट करते हैं या जिस लिहाज से भी करते हैं, मतलब इन्होंने अब 30,000 वोट गेन करना है। अब चाहे वो जैसे भी करें, वो जिस लिहाज से भी करें, पीरी मुरीदी का करें, जैसे कि अगर वो ले लेते हैं तो जीत सकते हैं। लेकिन अब मैं पहले को राणा कासिम उनको रखूंगा पहले नंबर पे, दूसरा दूसरे दीवान पे बल्कि कासिम, अच्छा इसको मैं तीसरे पे रखूंगा। खैर अब आ जाते हैं कासिम खान लंगा। कासिम खान लंगा जो दोस्तों ये बड़े साबका ब्यूरोक्रेट हैं और बड़े ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट थे, पीए में रहे हैं और बहुत अच्छे ओहदे पे ये रहे थे, बड़े इनके ताल्लुकात हैं। ये आज़ाद उम्मीदवार जो है ना जीत गए थे, एमपी के उम्मीदवार, लेकिन इनका भी जाती वोट मैंने 40,000 रखा है, इनको भी 30,000 चाहिए। अब 30,000 इसको कैसे मिलेगा दोस्तों, याद रहे इसके साथ 2 पैनल है वो बड़े मजबूत है। एक अकरम कन्नू साहब वो मजबूत पैनल है, और दूसरा जो है वो है शाहज़िया अब्बास खाकी, वो ही मजबूत है। अगर ये दोनों उसको 15,000 वोट देते हैं, 15,000 अगर इसको वोट मिल जाता है तो 70 तो बन गया इजीली। तो 70,000 वोट जो है ना कासिम खान लंगा साहब इजीली गेन कर सकते हैं। याद रहे इस वक्त तक जो सबसे मजबूत पैनल है वो यही नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बड़े मतलब ये समझ ले कि वो शख्सियात है तीनों जिनका जाती वोट बहुत ज़्यादा है। राणा मोहम्मद कासिम नून साहब जो है ज़ाते खुद भी एक मजबूत इलेक्टेबल है, लेकिन इनको उनका जो नीचे जो लाल मुहैया है उसका इतना ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, लेकिन इनको पार्टी ने जितवाना है। अब पार्टी का अगर इतना वोट है, अगर वो हो जाता है तो वो बन जाएगा। तो खैर कासिम खान लंगा जो है ये भी ऐसे लग रहा है एक बड़ा मजबूत उम्मीदवार है या मजबूत पैनल है, यहाँ से ये भी एमएनए यहाँ बन सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों आ जाता है डॉक्टर रियाज लांग साहब। ये हमारे पीटीआई के उम्मीदवार है, 5,000 इनका जाती वोट है, शायद वही मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। और 65 इनको 65,000 वोट चाहिए जीतने के लिए, जो कि उसको पीटीआई प्रोवाइड करेगी। अभी 65,000 वोट किधर से आएगा, किधर से आएगा भाई? देखो सिंपल से दोस्तों मैं आपको कुलिया बता देता हूँ। अब सिंपल सा कुलिया ये है, आपको पता है कि मेरे ख्याल पूरे जलालपुर में अगर मैं ये कहूँ कि 30% वोट जो है पीटीआई का है, 30% जो नौजवान है कह लेके 30% जो वोट पीटीआई का है, अगर 30% वोट डाल देते हैं, मैं बड़े आपको उस बड़ी समझ ले बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर 30% सिर्फ अगर वोट डाल देते हैं पीटीआई को तो डॉक्टर रियाज लांग यहाँ से एमएनए बन सकते हैं 30%, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार कितने 4 है, 4 कैंडिडेट हैं। और अगर 10 हमारे पास वोट हो, अगर हम उसको डिवाइड करें 4 पे तो 2.5 बनता है। अगर 30% डाल देते हैं तो डॉक्टर रियाज लांग ईजिली बन सकता है। तो मेरे ख्याल में उसकी एक वजह मैं दोस्तों आपको एक और भी बता देता हूँ, क्योंकि ये हल्का बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है, जलालपुर पूरा आ गया, शुजाबाद तक ये हल्का है, बहुत बड़ा है। और इस हल्के में आपको कहीं आपको राणे का वोट मिलेगा, कहीं आपको कोई ऐसी जगह होगी जहां आपको कासिम नंगा का मिलेगा, कहीं दीवान का मिलेगा, मतलब कहीं किसी का मिलेगा, इन तीनों में से किसी का नहीं मिलेगा। लेकिन पीटीआई का वोट जो है थोड़ा थोड़ा हर जगह है, पूरी जलालपुर तहसील में, शहर में भी है, और तहसील का जो आखिरी कोना है वहां भी पीटीआई का वोट मौजूद है। अगर वो वाकई में 8 फरवरी को बाहर आ जाता है और वो वोट डाल देता है तो इजीली वो डॉक्टर रियाज लाहौरी साहब जो है एमएनए बन सकते हैं। तो इसलिए आप किसी को भी हल्का मत लें, चारों उम्मीदवार बड़े स्ट्रांग हैं। मैं इनको नंबर, मैं इनको क्या दूं नंबर, अगर मैं कहूं तो पहला नंबर मैं राणे को दूंगा, राणा कासिम नून, दूसरा नंबर कासिम खान लंगा, अगर इस वक्त इनकी बड़ा टफ मुकाबला है, तीसरा नंबर मैं दीवान को दूंगा, और चौथा नंबर मैं डॉक्टर रियाज लाहौरी को दूंगा लास्ट में। लेकिन सरप्राइज 8 फरवरी को कुछ भी हो सकता है जनाब। खैर दोस्तों, ये हमारी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई, अगर आपको लगा कि हमने अच्छा एक निचोड़ निकाला है, तो आप जो है ना हमारी सपोर्ट के लिए हम इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और ये याद रहे दोस्तों, ये कोई पक्की बातें नहीं है, हमारा तज़िया है, आप इसे गलत भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।